असली खलनायक कौन है? क्या आप मुझे खलनायक समझ रहे हैं? खुद ही देख के बताइए, ज़्यादा भयानक मैं लग रहा हूँ या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे पर कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूँ कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है और मैं अपना जवाब दे देता हूँ। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल में नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज़ यूज़ करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, ज़रा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। इसीलिए 2020 में, 2021 में जब बिहार, बंगाल, जहाँ जहाँ चुनाव हुए, चुनाव में जो लोग आए नेता का साथ देने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना उनको बख्श दिया जाए। और जहाँ चुनाव नहीं थे बगल के शहर में, वहाँ चाहे वो घर में छुप के बैठे हुए थे मास्क पहन के, लेकिन मैंने सोचा कि इनको बख्शना नहीं है। ये तो हुआ एक जवाब। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक तरफ चुनाव में भीड़ 2020 में बिहार, बंगाल, वहाँ मैं किसी को हमला नहीं करता हूँ, और दूसरी तरफ पूरे देश में या फिर दुनिया में ऐसा आपने दुनिया को दिखाया कि लोग मर रहे हैं। खुद सोच के देखिए, जो लोग मर रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ या कोई और षड्यंत्र? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, याद रखिए, जब कोई इंसान डर जाता है तो वो इंसान मर जाता है। और अगर आप किसी को ठीक से डरा दें तो ये तय है कि वो, उसका मरना तय है, उसकी इम्यूनिटी का पुअर होना तय है। अगला इल्ज़ाम। मेरा इसी बात पे मेरा दूसरा इल्ज़ाम आप पे ये है कि जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला एक नियम लगा दिया कि आपको कहीं जाना है तो मास्क लगा के जाना है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाने बैठ रहे हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जब खाते समय आप किसी पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन जब खड़े हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप पे हमला डेफिनेटली होगा? ऐसा क्यों? आप समझिए, आपने कहीं बॉक्सिंग का मैच देखा है? बॉक्सिंग के मैच में जब किसी पे घूसा पड़ता है तो बॉक्सर क्या करता है? वो बैठ जाता है, और जैसे ही वो बैठ जाता है घूसा ऊपर से निकल जाता है। तो वो थ्योरी यहाँ लगाइए कि जैसे ही वो खाना खाने नीचे बैठा, मैं तो ऊपर से निकल गया। तो सोच के देखिए क्या दिमाग लगाया है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि बैठे बैठे लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगी, आराम से खा सकते हैं, और बेचारे जो खड़े हैं वही मरेंगे। तो वो बॉक्सिंग स्टाइल का जो नियम है वही लागू होता है मेरे ऊपर भी। इसीलिए बैठे वाले लोगों को, जब तक वो खाना खा रहे हैं बेचारे, तब तक मैंने हमला नहीं किया। हालांकि आपको ये मजाक लगेगा, एक्चुअली ये मजाक है भी। असलियत तो ये है, इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, खुद देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि खड़े होंगे तो मास्क लगाना है, बैठेंगे खाते हुए नहीं लगाना है, हवाई जहाज़ में जाएंगे तो मास्क लगाना है, फिर बैठे बैठे खाने का टाइम आएगा तो मास्क हटाना है। तो ये सारे नियम आप ही ने पालन किए, आप ही ने बनाए, और उसके लिए मुझे जिम्मेवार बना दिया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने गोली, किसी निशाना कहीं और बना दिया। लेकिन उसी टाइम पे जब 2020 में लॉकडाउन टाइम पे सबको घर में बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई आज़ादी नहीं थी कहीं भी जाने की। लेकिन उसी टाइम पे जो दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लाखों किसान बैठे हुए थे, उनमें से आपने किसी पर भी, एक पर भी हमला नहीं किया, और ना ही एक भी किसान हमारा आपकी वजह से मरा। तो ऐसा क्यों है कि जो लोग घर में हैं, सारे नियम कानून सब फॉलो कर रहे हैं, आप उन पे हर तरीके का हमला, जानलेवा हमला तक कर रहे हैं?
लेकिन वहीं किसान भिखारी जो मतलब बिल्कुल होमलेस हैं, जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं, तो मास्क क्या ही पहनेंगे। आप उन पे हमला तक भी नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। भीड़ को डर गए। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे। क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसके पास घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में ही रहता है, क्या पूरे दुनिया में एक भी भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है, मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लो नहीं तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी कर लो नहीं तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और आप डर के वो काम कर भी लेते थे, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला भूत तो बस एक सिंबल था, और उस बहाने कोई ना कोई कार्य को पूरा करना था। ठीक उसी तरह से मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया आपको बुद्धू बनाने के लिए, और आप बुद्धू बन गए। उसका एक सबूत तो आप ही ने दे दिया कि किसान बैठे थे बॉर्डर पे, पूरे पूरे साल बैठे थे, जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, लाखों में से एक भी किसान बीमार नहीं पड़ा या मेरी वजह से नहीं मारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये बुद्धू बनाने का वही जो स्टाइल माँ का या पिताजी का होता होगा बचपन में, कि भूत आ जाएगा ये काम कर लो, भूत आ जाएगा वो काम कर लो, और वही खेल तब भी चल रहा था। लेकिन निशाना उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी गई। कोरोना जी, आपसे एक सवाल है, आपका पूरा शरीर इतना काटे काटे क्यों है? आपका शेप ऐसा क्यों है? आप ये जो आपने जो शेप बनाया है कोरोना का, ये शेप भी मेरा नहीं है, ये शेप भी आप ही ने बनाया, इंसान ने। जिस प्रकार अगर मैं बोलूं, आप अपने भगवान को याद कीजिए, कोई काली माँ याद करेगा, कोई दुर्गा माँ याद करेगा। जो दुर्गा का शेप आपने अपने दिमाग में बनाया है, भगवान वो जरूरी नहीं कि हो, लेकिन आपने खुद ही अपने इमेजिनेशन में एक पिक्चर बना लिया, और उस पिक्चर को ही दिमाग में देखते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मूर्ति बनाते हैं तो भी वही बनाते हैं, 4 हाथ होने चाहिए, एक चक्र होना चाहिए, एक सांप लटका होना चाहिए, शिव जी का मूर्त इस तरह होना चाहिए। वो सारा जिस प्रकार मानव ने अपनी इमेजिनेशन में बनाया है, वो सत्य नहीं भी हो सकता, यह सत्य है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना दिखाया जा रहा है आप सबको मीडिया के माध्यम से, वो मैं नहीं हूँ, वो भी इंसान की इमेजिनेशन है। ये बात समझने वाली है कि मैं इतना छोटा हूँ। याद कीजिए, सोचिए, आपने इतिहास में पढ़ा है, आप इंसानियत इस दुनिया में सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले आए हैं, कुछ मिलियन आपके जो पूर्वज थे, जबकि मैं इस दुनिया में अरबों साल से हूँ। जब पृथ्वी थी, जब कुछ भी नहीं था, तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। मुझे पकड़ना तो दूर की बात, मुझे देखना ही पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ये क्लेम करते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने कोरोना को पकड़ लिया है, हमने उसको देख लिया है और वो दिखने में कांटेदार है, वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर है। इंसान की टेक्नोलॉजी अभी तक वहाँ तक पहुँची ही नहीं, ना पहुँच सकती है जो मुझे देख भी पाए। जिस प्रकार आप अगर कोई बोले कि मैंने तो भगवान को देख लिया है, वो उसकी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन इंसान इतना विद्वान नहीं हुआ कि वो भगवान को देख पाए या छू पाए। ठीक उसी तरह से याद रखिए, आप सबके दिमाग में यह बात है कि भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि भगवान ने नहीं, मैंने आपको बनाया है। जब दुनिया में, पृथ्वी में प्लांट्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तब मैं था, और तब मैंने जोड़ जोड़ के पशु पक्षी और उनमें से एक इंसान भी मैंने बनाया है। मेरे अंदर आप हैं, आपके अंदर मैं हूँ। ये जो देख रहे हैं दो मूर्ति मेरे दोनों तरफ, वो ये सोचते हैं कि बस मैं पॉलिथीन पहन लूँगा और मुझसे बचाव हो जाएगी। जहाँ जहाँ हवा पहुँच सकती है वहाँ वहाँ मैं मौजूद हूँ, ऑलरेडी हूँ। आपके इस वक्त मैं अंदर भी हूँ, आपके हर सांसों में हूँ। कोई पॉलिथीन उसे रोक लेगा? अगर आप ये सोचते हैं तो ये सोच कुछ इस प्रकार होगा
कि मरने से पहले कोई अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर ले और सोचे कि भाई मेरी मृत्यु नहीं होगी, यमराज आ ही नहीं सकता, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। तो वो जितना सत्य है या असत्य है उतना ही सत्य है कि भाई आप अगर सोचें कि आप मुझे देख लेंगे, आप मुझे पहचान लेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे, आप मुझे मार डालेंगे, ये हो ही नहीं सकता। कि से करोड़ों साल, अरबों साल पहले मैं इस दुनिया में हूँ और दुनिया में हर तरह के बदलाव आए, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे और मैं जब तक दुनिया रहेगी मैं यहाँ पे रहूँगा। कोरोना जी, आप कह रहे हो कि आपका जो शेप है वो हमने मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहा है उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक्त वो डायस आप यूज़ करते थे और उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूँ। मैं तो खैर हूँ ही हर जगह, आपके अंदर भी हूँ, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार नहीं। मैं हर जगह हूँ, पौधे में हूँ, बर्ड्स में हूँ, जानवरों में हूँ, पानी में हूँ, हवा में हूँ, हर जगह हूँ। जो चीज़ हर जगह हो उस चीज़ को डिटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? कोरोना जी, जनता को आपसे बचाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाया गया है और हम सब जानते हैं वैक्सीन जब जिस वायरस के अगेंस्ट बनाया जाता है उस वायरस का एक अंश उसमें डाला जाता है। अब आप कह रहे हो आपको कभी आइसोलेट नहीं किया गया, आप कह रहे हो आपको कभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, तो आपको उस वैक्सीन के अंदर कैसे डाला गया है? और अगर आप नहीं हो उस वैक्सीन के अंदर तो उस वैक्सीन में क्या है? इसको थोड़ा क्लियर करेंगे आप? ये जो मेरे नाम से मुझसे बचने के लिए, बचाने के लिए कभी पॉलीथीन का लॉन्च कर देते हैं जैसा आपने देखा, कभी मास्क का लॉन्च कर देते हैं आपने देखा, और कभी वैक्सीन का लॉन्च कर देते हैं मेरे नाम से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो कोविड नाम का वैक्सीन आपने बोला, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, आप सबने ये लगाया भी, उसमें सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसमें स्लो पॉइजन है। ऐसे बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी के डीएनए को हर पल बदल रहे हैं, इस पल भी बदल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 साल में, 4 साल में कैसे इंसानियत खड़े खड़े मर रही है, डांस करते हुए मर रही है, खुश होते हुए मर रही है, शादी करते हुए मर रही है, कुछ ना करते हुए भी मर रही है। हर इंसान मरेगा नहीं इस वैक्सीन से, लेकिन हर इंसान बुरी तरह बीमार पड़ेगा, ये सिद्ध हो चुका है। तो याद रखिए, उस वैक्सीन के अंदर मैं नहीं हूँ, मेरा कोई अंश नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ऐसे केमिकल मानव द्वारा बनाए गए हैं जो खुद मानवता को ख़त्म करने की शक्ति रखती है, और वो अभी होता हुआ मैं देख रहा हूँ। आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप है। 2020, 21, 22 में पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आपने मारा। आप एक हत्यारे हैं। आपकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है, रुक गई थी। मानवता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जीव जंतु पे आपने हमला नहीं किया, इंसानियत पर ही क्यों? आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। कभी ये सवाल सोच के देखा आपने? सारे के सारे जानवर, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हो, भैंस हो, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हीं को कोरोना हुआ, वही कोरोना से मारे गए। ऐसा आपने देखा, ऐसा आपने बताया गया। मेरे नाम पे आपने क्या किया? 2020 में एक कानून बना दिया। 2020 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, 10 मई को एक कानून बनाया भारत में, और यही वाला कानून WHO के अधीन जितने भी और देश हैं वहाँ पे भी कानून बने। और वो कानून ये था कि 2020 मई के बाद दुनिया में या उन WHO के अधीन देशों में जब भी कोई मारा जाएगा, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर आपको कोविड ही लिखना होगा। ये कानून आप चाहे तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जब 2000 हर साल नए मानव पैदा होते हैं तो हर साल नए मानव मरते भी हैं, लेकिन 2020 में, 2021 में
जब मृत्यु हो रही थी, जैसा कि हर साल होता है, तो मृत्यु का कारण कैंसर, हार्ट, किडनी, फ्लू ना लिख के वो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया। जहाँ कॉज ऑफ डेथ था वहाँ मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। असलियत तो यह है कि वो हर साल जितने कैंसर डेथ होते हैं, हार्ट डेथ होते हैं, हर तरह के डेथ होते हैं, लिवर फेलियर से डेथ होते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है 2020 में ना तो कोई कैंसर से मरा, ना तो कोई हार्ट से मरा, ना तो कोई किडनी फेलियर से मरा। अगर तो मरा तो सिर्फ मेरे नाम से मरा, कोरोना से मरा। और वो डेथ को दिखा दिया गया कि देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप किसी को ठीक से डरा पाएंगे तो वो यूं ही मर जाएगा। तो उस तरह से लोग मर रहे थे, लेकिन नाम मेरा, बहाना मेरा। अगर आपने देखा अपने पास्ट में भी, जब आपको डर लगता है तो आपकी आधी जान निकल जाती है। पूरी जान निकालना हो तो डर के साथ थोड़े से केमिकल मिला के बॉडी में डाल दो तो पूरी जान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने 2020 में देखा, आपने ये भी देखा कि बहुत सारे शमशान घाट में लाइन लगी हुई है। वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि देश में जितने शमशान घाट हैं वो सारे बंद कर दिए गए, लेकिन मेन रोड में जो शमशान घाट थे उन्हीं को खोला गया। हर 10 शमशान घाट में से एक शमशान घाट को खोला गया, ऐसी जगह पे स्ट्रेटेजिकली जहाँ पे से वीडियो बना के दुनिया को दिखाया जाए, देखो जी कितने लोग मर रहे हैं। क्योंकि 10 शमशान घाट में जितने लोग रोज जलाए जाते हैं, अगर वो एक ही शमशान घाट में जलाएंगे तो दिखने में भयानक लगेगा ही। लेकिन नाम, दोष किसको दे दिया गया? दोष मुझे दे दिया गया। तो कारण मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके अंदर पहले भी था, आपसे पहले भी हूँ, आपको बनाया मैंने है। मैं बल्कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ट्यूमर का ग्रोथ होता है, कैंसर का ग्रोथ होता है, उसके रोकने का काम भी मेरा ही है। तो मैं भला आपको क्यों मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने देखा, अगर मैं किसी को मारता तो इक्वली मैं जानवरों को भी मारता, पक्षियों को भी मारता। लेकिन अगर पक्षी जिंदा हैं, जानवर नहीं मरे, सिर्फ पढ़े लिखे इंसान जो टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो अखबार पढ़ते हैं, पढ़े लिखे इंसान जो नेता के भाषण सुनते हैं, वही लोग हैं जो भयभीत हुए, वही लोग हैं जो शिकार हुए, वही लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे और खतरनाक दवाइयाँ ली, रेमडेसिविर लिया, रेटिनोविर लिया, वही लोग मारे गए। हमें दुख है इस बात का, क्योंकि आपको भी क्रिएट करने वाला मैं ही हूँ और मेरे ही भाई बंधु हैं जिन्होंने आपको क्रिएट किया। मैं भला आपको क्यों मारूंगा? कोरोना जी, दुनिया के लिए आपका क्या मैसेज है? इंसानियत को क्या बताना चाहेंगे आप? दुनिया के लिए मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। मैसेज ये है कि याद रखिए, आप सब कुछ मिलियन साल पहले ही आपके पूर्वज इस दुनिया में आए थे। मैं अरबों साल से यहाँ पे हूँ और अरबों साल तक यहाँ रहने वाला हूँ। पृथ्वी में कोई भी चीज़ जब मुझे अभी तक ध्वस्त नहीं कर सकी, तो आपकी क्या औकात कि आप मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? बल्कि मैंने ही आपको बनाया है। जिनको थोड़ी भी समझ है उनको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था और मेरी ही मर्जी से आप बने हैं। तो मैं मनुष्य का या फॉर दैट मैटर किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट उनको पता है कि आपके बॉडी के अंदर आपको ज़िंदा रखने के लिए जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को बनाने का काम भी मेरा ही है, वायरस का ही है। आपके बॉडी को कोई अटैक ना करे, बैक्टीरिया अटैक ना करे, उससे बचाने का काम भी मेरा ही है। तो अगर मैं हूँ तो ही आप हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस बात को इस दुनिया के कुछ लोगों ने समझा है, जिन्हें हम ट्रू नेता, लीडर बोलते हैं। 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। याद कीजिए 2020 में जब आप घर में बंद हो गए थे और सारे नेता आपको डराने में लगे हुए थे, उस वक्त देश में, दुनिया में 3 नेता थे, 3 प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। पहला प्रेसिडेंट थे हेती, एक देश है, उनका प्रेसिडेंट जोविनल, जिन्होंने ये खेल मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई और अपने देश के देशवासियों को बचाने का निर्णय लिया। और वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था। याद कीजिए, जाके देख लीजिए इतिहास में, जाके 2020 का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। एक और देश बुरुंडी, उनके प्रेसिडेंट ने भी मेरी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाई, सच बात पहुंचाया, प्रेसिडेंट पेरी। और उनके देश में भी कोई भी लॉकडाउन नहीं था, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सब कुछ सामान्य था। तीसरा देश था तंजानिया, वहाँ के डॉक्टर जॉन मेगुफुले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये कोरोना टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है। अब बकरी पे टेस्ट करेंगे, आप किसी फल पे टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 पॉजिटिव आ जाता है, जो कई बार कई लोगों ने और भी दिखाया। तो ये 3
लीडर थे, सच्ची देशभक्त थे, ह्यूमैनिटी के पक्ष में खड़े थे। लेकिन आपको जान के शॉक्ड होगा, हैरानी होगी कि आज ये 3 लोग कहाँ हैं। आज ये 3 लोग, ये तीनों की तीनों इस दुनिया में नहीं है। मिस्टीरियसली न जाने कैसे 2020-2021 में ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए, इस दुनिया से अचानक चले गए मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। जाहिर सी बात है कि भाई उनके जाने के बाद ये भी ठीक रहा, मेरे ऊपर ही फोड़ा है इंसानियत ने कि कोविड से मारा गया, जैसे कि बाकी लोगों को के बाकी सारे मौत का जिम्मेवार मुझे बताया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ही इंसानियत को ख़त्म करने में लगा हुआ है। और खैर, मैं देख रहा हूँ, मैं समय के साथ हूँ, समय के साथ था और समय के साथ रहूँगा। ये जो आप मुखौटा देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक मुखौटा है। बल्कि आप गौर से देखिए, अपने आसपास देखिए, जो भी इंसान दिख रहा है, अधिकतर इंसान के चेहरे के पीछे एक मुखौटा है। अगर इंसान के चेहरे के आगे मुखौटा आ जाए, उनकी जो सच्ची सोच है, उनकी जो असली सोच है वो आ जाए, तो ये दुनिया कितनी नरक है वो आपको पता चलेगा। इसी को कहते हैं कलयुग, जहाँ पे आप जी रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जैसे कुछ देशभक्त, ह्यूमैनिटी के भक्त इस मेरी बात को दुनिया तक पहुँचाएंगे ताकि इंसानियत बची रहे। फिलहाल तो ये मुखौटा है, समय आगे इस मुखौटे को उतारने का। ये मुखौटा जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ रख दो। आप दोनों का भी काम हो गया, आप दोनों भी जा सकते हैं। रख दो इसको, ऐसे ही रख दो। हमारे ये मुखौटा मैन है यहाँ पे, आइए आइए आइए। आपके बीच इस मुखौटे को बनाने वाला मुखौटा मैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़, संजय भोला धीर इनका नाम है। इन्होंने ये भांप लिया था कि ये दुनिया में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही आपको दिख रहा है। और तब से इन्होंने अपना काम छोड़ के मुखौटे का काम शुरू कर दिया, ये समझते हुए आने वाले दिनों में इसी की डिमांड होगी। तो खैर, आपने हमारी मदद की, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। आपको किसी को मुखौटे बनवाने हो तो आप संजय भोला जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्लिक। तो खैर,